नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है चक्रवर्ती राजा शंतनु की। महाराज शंतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर नरेश प्रतीक और महारानी सुनंदा के पुत्र थे। राजा प्रतीक के पश्चात महाराज शंतनु हस्तिनापुर के राजा बने। आगे हम राजा शंतनु की कथा को जानने से पहले कुरुवंश के प्रारंभ के बारे में जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु से राजा नहुष और राजा नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु वंश में ही भरत और भरत के कुल में ही राजा कुरु हुए और यही से कुरुवंश की शुरुआत हुई। कुरुवंश की शुरुआत महाराजा कुरु से होती है। कुरुवंश में एक से एक महान प्रतापी राजा हुए। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म लिया था। कुरुवंश में ही राजा शंतनु का जन्म हुआ था, जिसकी जीवन कथा के बारे में हम आज जानेंगे। एक बार राजा शंतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय गंगा वहां प्रकट हुई। शंतनु गंगा को देख उस पर मोहित हो गए और गंगा के पास चले गए। गंगा के पास जाकर शंतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शंतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उनसे शंतनु से एक वचन मांगा कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे जो मैं करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। अगर आप ऐसा न कर पाए तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा शंतनु गंगा को यह वचन दे देते हैं और गंगा के साथ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शंतनु भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। गंगा को अपने पुत्र को स्वयं अपने जल में ही बहा देती है। शंतनु यह देख रहे थे, पर शंतनु कुछ न कर पाए क्योंकि वह वचनबद्ध थे। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपने कोख से जन्म लेने वाले पुत्रों को स्वयं ही अपने जल में बहा देती है। शंतनु तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ न कर पा रहे थे। वे वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं पूछ सकते थे। समय के अनुसार गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने के लिए चली जाती है। तब शंतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं। इस बार शंतनु यह सह न सके और गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं। गंगा ने कहा, आप वचनबद्ध हो महाराज। इसके उत्तर में शंतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह एक चंद्रवंशी राजा था, पर जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो, पर मैं अब अपने 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। शंतनु ने प्रश्न पूछ लिया और अपना वचन तोड़ दिया। गंगा ने शंतनु के प्रश्न का उत्तर दे दिया और अपने पुत्र को शंतनु से यह कहकर अपने साथ ले गई कि समय आने पर आपके 8वें पुत्र को लौटा दूंगी। गंगा के जाने के पश्चात शंतनु का जीवन अर्थहीन हो जाता है। उनके जीवन में बस एक ही चीज रह गई थी, अपने पुत्र देवव्रत को देखने की। और 16 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद एक दिन शंतनु राजभवन की खिड़की से गंगा को देख रहे थे। उसी समय वह देखते हैं कि तीरों की एक बांध ने गंगा को रोक दिया है। यह देखकर महाराज शंतनु राजमहल से बाहर आ गए। धनुष लिया, धनुष पर बाण लगाया और तीर चलाने के समय ही गंगा वहां प्रकट हुई। गंगा को देख शंतनु धनुष नीचे कर लेते हैं। शंतनु गंगा के पास चले जाते हैं और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए बोलते हैं, परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शंतनु को सौंप देती है और शंतनु के जीवन से सदा के लिए चली जाती है। समय के बाद देवव्रत की वीरता को देख राजा शंतनु उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं। एक दिन राजा शंतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने सत्यवती को तट पर देखा और रथ से उतरकर वे सत्यवती के पास चले गए। शंतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उन्हें अपना परिचय दे देती है। शंतनु सत्यवती पर मोहित हो गए थे। वह रोज यमुना तट पर जाते और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। एक बार शंतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहती है कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। यह सुन शंतनु कहते हैं कि तुम्हारे मन की बात जाने बिना तुम्हारे पिता के पास मैं नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात शंतनु को बता देती है। शंतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले गए।
शंतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखा। दासराज कहते हैं कि यह तो बड़े सौभाग्य की बात है, पर मेरी एक शर्त है कि सत्यवती के पुत्र आपके बाद राजा बनेंगे। शंतनु कहते हैं, परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। जरा विचार कीजिए दासराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ। परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए शंतनु यह कहकर वहाँ से चले गए कि भरत वंश का शंतनु एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंप नहीं सकता। शंतनु अब चिंतित रहने लगे थे। शंतनु की स्थिति देख देवव्रत ने एक दिन उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? पर शंतनु ने उसे कुछ नहीं बताया। देवव्रत शंतनु के सारथी से सारी बात पूछ ली और दासराज के पास चले गए। दासराज ने उन्हें सारी बात बता दी और देवव्रत के सामने वही शर्त रखी जो शर्त शंतनु के सामने रखी थी। देवव्रत कहते हैं कि महाराज इस विषय में वचनबद्ध है, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि महाराज के पश्चात देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन संभालेंगे। यह कहकर देवव्रत प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं अजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म सत्यवती के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं, तब शंतनु कहते हैं कि राजगद्दी के विषय में भरतवंशियों को शकुंतला पुत्र भरत से परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकारी जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा है, पर जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया उसका कर्म क्या? लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी। शंतनु अब कुछ नहीं कर सकते थे। शंतनु ने उसी समय भीष्म को वरदान दे दिया कि तुम जब इच्छा ना करो तब तक मृत्युलोक नहीं त्यागोगे। तुम जब तक चाहो जियोगे। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। कुछ समय के बाद राजा शंतनु और सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उनका नाम चित्रांगत और विचित्रवीर्य रखा गया। परंतु खुश होने के बजाय शंतनु के दिल में अंधेरा बढ़ता ही गया। शंतनु अब थक गए थे, पूरी तरह से टूट गए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाले शंतनु अब स्वयं अपनी मरण के लिए वरदान देने वाले खोज रहे थे। धीरे धीरे शंतनु कमजोर हो गए। शंतनु के हृदय में जो अंधकार छाया था वह इतना बड़ा था कि वह सारे राजमहल में छा गया और शंतनु को मृत्युशैया पर लिटा दिया। वह कुछ न कह पाए, केवल उनकी बोलती आंखों ने सत्यवती को अंतिम प्रणाम किया और चित्रांगत और विचित्रवीर्य को भीष्म को सौंपकर परलोक सिधार गए। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आप रहिए हमारे साथ और नए रोमांचक और मनोरंजक कहानियों के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।